कि समाजवादी पार्टी के अगर नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था में कमी होगी तो सब लोग अपनी सुरक्षा व्यवस्था वापस कर देंगे। आजम खान ने वाई श्रेणी की सुरक्षा उनको दी गई थी जो कि वापस कर दिया है। वापस करने के साथ उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि विरोधियों के पास जिसने लोकतंत्र लूटा, शहर लूटा, उसके पास कमांडो स्तर की सुरक्षा और हमें दिया जा रहा है वाई श्रेणी की सुरक्षा, जिसमें कांस्टेबल तैनात है। और ऐसे में इसी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पर जो आरोप है मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, वो आरोप के लिए ये सुरक्षा दी जा रही है। और ऐसे में सुरक्षा का कोई ठिकाना नहीं, कब दे रहे हैं कब ले लें वापस। इस पर ये बातचीत करेंगे। रविदास मल्होत्रा है समाजवादी पार्टी के विधायक। आजम खान इसमें बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। वाई श्रेणी की सुरक्षा दिया गया था, 20 दिन पहले ही देखा आपने सीतापुर जेल से कैसे रिहा हुए। अब वो सुरक्षा ही वापस कर रहे, कह रहे लिखित में तहरीर जब तक मिलेगा नहीं तब तक सुरक्षा स्वीकार नहीं करूंगा। सुरक्षा देने में भाजपा की प्रदेश की सरकार पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करी गई, लेकिन कोई तहरीर नहीं दी गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के पास, विधायकों के पास, तमाम लोगों के पास कमांडो की सुरक्षा व्यवस्था है और विपक्ष के नेताओं को एक सिपाही और कांस्टेबल की जो है भर्ती हो रही है। तो इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी नेताओं की सुरक्षा में कोताही कर रही है और इस पर अगर कोई भी जीवन पर खतरा आया तो उसके लिए भाजपा की सरकार दोषी और जिम्मेदार होगी। आजम खान ने कहा है कि मैं सजा याफ्ता हूँ, तो ऐसे में सुरक्षा की क्या ज़रूरत है? आज आप सुरक्षा दे रहे, कल सुरक्षा ले लेंगे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि भाई विरोधियों के पास तो कमांडो है, तो कम से कम उस स्तर की तो सुरक्षा दी जाए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों नेताओं के पास कमांडो की व्यवस्था है। कुछ लोग तो बहुत बड़ी बड़ी सिक्योरिटी घूम रहे हैं। ऐसी हालात में जो आजम खान साहब को, जो और लोगों को, सपा के नेताओं को सिक्योरिटी दी गई है, वो केवल कांस्टेबल हैं या हेड कांस्टेबल हैं और विरोधियों के पास कमांडो और ब्लैक कमांडो हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी विपक्षी नेताओं के साथ पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि जो स्तर का नेता है उसको समान रूप से सिक्योरिटी की व्यवस्था दी जानी चाहिए। अखिलेश यादव ने हाल ही में मुलाकात किया था, तो उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी के स्तंभ हैं, और जाहिर सी बात है कि संस्थापक सदस्य हैं तो मजबूत स्तंभ तो होंगे ही होंगे। तो ऐसे में जब उन्होंने सिक्योरिटी को वापस किया तो समाजवादी पार्टी भी विरोध दर्ज कराएगी उनके सम्मान में, और भी विधायक अपना सिक्योरिटी वापस करेंगे कि बस आजम खान के ऐसे ही सम्मान होगा? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इस संबंध में निर्णय लेंगे, और अगर वो निर्णय लेंगे तो हम सब लोग अपनी सिक्योरिटी वापस करने का काम कर देंगे, क्योंकि इस सिक्योरिटी से उनको सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। जबकि उनके विरोधियों के पास कमांडो की फोर्स है, उनके विरोधियों के पास ब्लैक कैट कमांडो हैं। तो ऐसी हालात में सिक्योरिटी की व्यवस्था समान रूप से, समान स्तर के लोगों को बराबर रूप से मिलनी चाहिए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आजम के सम्मान में सपा के तमाम नेता मैदान में? निश्चित रूप से अगर हमारी पार्टी के किसी भी नेता का, वो किसी भी नहीं है, वही तो सवाल है कि उस संस्थापक सदस्य, भाई अखिलेश के शब्द में कहा जाए, अखिलेश जी के शब्दों में तो स्तंभ हैं, तो उनकी सुरक्षा उन्होंने अगर वापस कर दिया तो आप लोग भी करेंगे? निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अगर नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था में कमी होगी तो सब लोग अपनी सुरक्षा व्यवस्था वापस कर देंगे। और जो जनता को मालूम हो कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का काम कर रही है, जो व्यक्ति जो है वो कई बार सांसद रहे, कई बार मंत्री रहे, 10 बार विधायक रहे और उनके सुरक्षा में कांस्टेबल हैं। दूसरी ओर जो विपक्ष के, उनके भाजपा के नेता हैं,
उनके पास ब्लैक कैट कमांडो और सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं, जिप्सी गाड़ियां हैं, Z+ सिक्योरिटी मिल रही है। तो भाजपा की सरकार जो है वो सिक्योरिटी देने में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है, जिसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। ये थे रविदास मल्होत्रा। इनका खरा साफ तौर पे कहना है कि भाजपा के सरकार में जो तमाम विरोधी लोग हैं जिसने लोकतंत्र को, शहर को लूटा है, उनको कमांडो की सुरक्षा दी जा रही है। और जैसे कि आजम खान पे जिस तरीके के आरोप थे, इसके बाद वाइस रेड्डी की सुरक्षा दी जाती है और उसमें भी कांस्टेबल दे दिया जाता है। और अगर ऐसा कमांडो अगर उनकी सुरक्षा में तैनात नहीं होगा तो समाजवादी की पार्टी के तमाम विधायक जो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव के कहने के बाद वो अपनी सुरक्षा खुद भी वापस कर देंगे। ये सब कुछ आजम खान के सम्मान के लिए होगा। कैमरामैन जिशान के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।